नहीं गए, अपने वहां नहीं गए, क्षेत्र में नहीं गए, एयरपोर्ट से सीधे आए और थकावट देखो दिख रही है कोई। रात को सारी रात चले हैं जहाज में और फिर आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों की जो मांग थी बहुत दिनों से कि आप इनका सम्मान करना चाहते हैं, मान करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं, तो सीधे आए और मंच पर अगर मैं नाम लेने लगूंगा तो बहुत सारे हमारे नेता बैठे हैं। रणबीर चंदीला जी, मुझे याद है जब मैं छोटा सा हुआ करता था, 6-7 साल का, 8 साल का, मेरे पिता रूप सिंह नागर के पास आते रहते थे और मैं तो इनके मतलब मिनी अटल इनको कहा जाता था। अगर भाषण में कोई अच्छा था हमारे फरीदाबाद में कोई नेता बोलने में तो इनको मिनी अटल कहा जाता था। रणबीर चंदीला जी, मेरे पिता रूप सिंह नागर जी, हमारे मास्टर हरिराम जी। हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज एंड। आपको बता दें इस वक्त फरीदाबाद में शिक्षा मंत्री कुंवरपाल गुर्जर पहुंचे हैं और आपको बता दें फरीदाबाद की कई सारे स्कूलों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज यहां देने वाले हैं। आपको बता दूं बने रहेगा, क्योंकि जितने ही पेरेंट्स परेशान हो रहे थे, प्राइवेट स्कूलों से दुखी थे, परेशान थे, उनको देखते हुए आज आपको बता दूं तिगांव के विधायक राजेश नागर के बुलावे पर यहाँ पर शिक्षा मंत्री कुंवरपाल पहुंचे हैं। आपको बताऊंगा, जरा बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि आपको बता दूं जितने भी, क्योंकि स्कूलों को लेकर बड़ी परेशानी खड़ी हो रही है, दिक्कत आ रही है, बड़े परेशान चल रहे हैं और उनको लेकर आपको बता दूं कई सारी घोषणाएं जो होने वाली हैं जो पेरेंट्स के लिए फायदेमंद होगी। बने रहेगा हमारे साथ, कोशिश करते हैं। अभी तो साथ में बता दूं विधायक राजेश नागर बोल रहे हैं, पहले सुन लेते हैं, उनके बाद शिक्षा मंत्री की क्या बोलते हैं जरा सुनिएगा। हमारे तिगांव का गाँव 84 में सबसे बड़ा गाँव है, 84 क्या मेरे ख्याल हरियाणा में सबसे बड़ा गाँव है। वहाँ जो एक स्कूल था वो अंग्रेजों के टाइम से स्कूल वो चल रहा है, मेरे पिताजी भी उसमें पढ़े हैं। तो एक मांग थी हमारी कि इसको मॉडर्न संस्कृति स्कूल किया जाए। मैं मंत्री जी के पास गया, जिले में एक स्कूल को, मतलब एक विधानसभा में एक स्कूल को वो करना था मॉडर्न संस्कृति स्कूल। तो मैंने कहा जी तिगांव हमारा 84 का, मेरे विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है, इसको मॉडर्न संस्कृति स्कूल करो। इन्होंने एक कलम से उसको मॉडर्न संस्कृति स्कूल कर दिया। और एक चीज और भी है, वो को भी है, वो का मतलब उसमें हमारी बच्चे बच्चियां बेटे बेटी दोनों पढ़ सकते हैं। और एक हमारी मांग और थी कि हमारे 84 में 1971 में एक कॉलेज बना था तिगांव में, शहीद स्मारक उसका नाम रखा गया था, पर गवर्नमेंट ने जब इसको टेक ओवर कर लिया तो इसका नाम गवर्नमेंट कॉलेज रख दिया। तो क्षेत्र की ये मांग थी इसका नाम दोबारा से शहीद स्मारक किया जाए। मैं ये मांग लेकर भी मंत्री जी के पास गया तो इन्होंने भी दोबारा एक कलम से उसका नाम शहीद स्मारक कॉलेज रख दिया, जो 50 साल पुराना हमारा कॉलेज है। फिर मैंने कहा जी इसमें MA हिंदी नहीं है, MCOM 2 कोर्स नहीं है, हमारे बच्चियां हमारे बच्चे जो इसकी जो पढ़ाई नहीं होती यहाँ पर इस कोर्स की, उनको दिल्ली जाना पड़ता है या इसमें नेहरू कॉलेज फरीदाबाद जाना पड़ता है। ये 2 कोर्स और ऐड करवा दो इस कॉलेज में। तो मंत्री जी ने भी वो भी एक कलम से 2 कोर्स तिगांव कॉलेज में MA MCOM दोनों ऐड करा दिए। ऐसे ही घरोड़ा जो हमारा एक गांव है जमुना किनारे कहने का गांव, उन लोगों की भी एक मांग थी कि हमारा स्कूल 10वीं तक है। हमारे जो उधर के जितने गांव है आसपास के, उनके बच्चे तो 10वीं के बाद उनको या तो तिगांव आना पड़ता था या बल्लभगढ़ जाना पड़ता था। तो वो भी मैंने इनसे मांग रखी, इसको भी अपग्रेड कर दो। घरोड़ा का स्कूल भी इन्होंने 12वीं तक कर दिया। और जब मैं जीत कर आया, बड़ौली में मेरा स्वागत हुआ, सम्मान हुआ, तो उसके बाद आपकी भी एक मांग थी कि भैया कुछ करिए मत करिए, हमारे यहाँ स्कूल है 12वीं करवा दीजिए। कही थी आपने, कही थी। तो मैं इसकी मांग को लेकर भी मंत्री जी के पास गया। इन्होंने एक कलम से, मंत्री जी ये भी 100 साल पुराना स्कूल है, 100 साल पुराना स्कूल है ये बड़ौली जहां बैठे हैं, 100 साल। इन्होंने भी इसको एक कलम से 12वीं कर दिया। और ऐसे में काम गिनवाने लग जाऊं, बहुत सारे काम है जो हमारे कई यहाँ के टीचर भी है, हमारे यहाँ की बहनें भी है, कई हमारे यहाँ के भाई भी है। कोई भी काम है, किसी भी काम के लिए मैं गया तो मैं कभी खाली नहीं आया। तो एक बार जोरदार ताली इनके लिए सब खड़े होकर बजाएं, खड़े होकर बजाएं, एक बार सब खड़े होकर, मेरी माताएं बहनें।
मंत्री जी, जैसे आपने पहले मुझे कभी खाली नहीं भेजा, अब भी जो मैं आपसे मांगूंगा, मुझे उम्मीद है आप मुझे खाली नहीं भेजोगे। एक तो ये स्कूल सीबीएसई हो जाए, हमारे बड़ौनी का स्कूल सीबीएसई हो जाए। उसके बाद हमारा एक सराय में स्कूल है, 6000 बच्चे हैं उसमें, 6000 बच्चे जी, 7,000 बच्चे सराय के स्कूल में, 7000 बच्चे। एक तो उनके पास प्लेग्राउंड नहीं है, और वो भी स्कूल सीबीएसई हो जाए, बहुत से इतनी बड़ी मांग है, सराय का स्कूल सीबीएसई। एक ऐसे ही हमारा उधर नहर पार सेतपुर गांव है, जो 2 लाख की आबादी को कवर करता है, बसंतपुर, पल्ला, सेतपुर, तिलपत और आसपास की कई कॉलोनी है, 54 कॉलोनी। सेतपुर का गांव हमारा सीबीएसई हो जाए। और एक हमारा बहुत बड़ा गांव तिगांव के बाद जसाना है, उसमें भी मैं चाहता हूँ वो भी स्कूल हमारा सीबीएसई हो जाए। एक और हमारा खेड़ी गांव है, वो भी बड़ा गांव है खेड़ी का, खेड़ी हमारा, उसका स्कूल भी सीबीएसई हो जाए। तो ये 5 मांगे आपसे मैं मांग रहा हूँ, ये मांगे आपको और कई स्कूल है हमारे, जरिया मार्केट का 5वीं से 8वीं हो जाए, अहमदपुर का स्कूल 10वीं से 12वीं हो जाए। और एक ये जो बड़ौली गांव के जो बिल्डिंग है, ये भी पुरानी हो चुकी है, बहुत पुरानी, ये बिल्डिंग भी नहीं बने, जिससे जो 12वीं होगा अगर सीबीएसई ये हमारा स्कूल होगा तो इसकी बिल्डिंग भी हमारे को नहीं मिले। और सैदपुर का भी है, सेतपुर की तो बिल्डिंग बन रही है। और हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें भी 2 कोर्स नए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, वो 2 कोर्स हमारे नए आए। और हमारा जो तिगांव का कॉलेज है उसको डबल, उसकी सीटें सारी डबल कर दी जाए, क्योंकि 1971 से उस कॉलेज बना है, जब से उतनी सीटें चल रही है उसकी 71, और उसकी सीटें भी सभी डबल कर दी जाए। उसके लिए हमने एप्लीकेशन आपको दे रखी है, डायरेक्टर साहब के पास एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन मतलब हमारी सीटें जितनी भी है जिस भी कोर्स की डबल हो जाए। एक दिक्कत और है मंत्री जी, 134A के तहत जितने हमारे बच्चे जिन्होंने अपने सर्टिफिकेट भी ले लिए, टीसी भी ले ली, पर वो दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको कोई स्कूल वाले एडमिशन नहीं दे रहे, वो बेचारे ना उधर के रहे ना इधर के रहे। उनको 134A के लिए आज ही घोषणा कर दिया जाए, जितने भी स्कूल है, कि भाई कोई भी अगर स्कूल के इनके बच्चों को नहीं लेता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। एक अभी हमारे मुख्यमंत्री जी परसों तिगांव गांव में आए थे, तो उनसे भी मैंने मांग करी थी कि भाई जो हमारे रो रहा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, इनका एडमिशन नहीं हुआ जी 134 के तहत, जो नहीं बेचारे इधर के रहे ना उधर के रहे, हो जाएगा एडमिशन, करेंगे, हो जाएगा, कोई बात। तो एक हमारी मांग थी वो किसानों के, आप बता दो 134A के तहत परिवार का एडमिशन नहीं हुआ, तो यहाँ पर सामने रो रहे हैं, तो विधानसभा के विधायक साहब के सामने, शिक्षा मंत्री के सामने अपनी गुहार लगाने यहाँ पहुंचे हैं। जो उनकी जमीनें नरेंद्र बोल रहे हैं मेरी प्रॉब्लम है स्कूल को लेकर, पूरी कोशिश एक बार देखते रहिए क्या है, पहले सॉल्व हो जाती तो ठीक है। मुख्यमंत्री जी कह के 15 अगस्त से पहले सबका मुआवजा मिल जाएगा। और कोई मांग अच्छा ये कह रहे तिलपत वाले स्कूल में 25 कमरे और हॉल, बड़ा स्कूल है जी तिलपत, और बड़ा गांव है हमारा तिलपत का। और तिलपत स्कूल में कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, तिलपत स्कूल में साइंस लैब, और 34 का तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार बच्चों के ऊपर इतना ध्यान दे रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, जो हमारे बच्चे 10वीं 11वीं 12वीं में है, उनको सबको फ्री टैब दिए जाएंगे, सब बच्चों को 10वीं 11वीं 12वीं के। बहुत से जिलों में तो ये टैब पहुंच भी गए हैं। ये फरीदाबाद जिले को भी, हमारे तिगांव विधानसभा को भी, ये जो हमारे बच्चे 10वीं 11वीं 12वीं में है, सबको फ्री टैब दिए जाएंगे। पहले भी सरकारें बहुत सारी आई, बहुत सारी सरकारें गई, पर कभी किसी ने शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आते ही, इससे पहले कभी सीबीएसई स्कूल होता था, कहीं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती थी। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप पढ़ने जाओ तो पहले ही 1 लाख तो 50,000 तो एडमिशन फीस ले लेंगे, बिल्डिंग फंड, ये फंड वो फंड। उसके बाद महीने की अगर मंथली फीस, मासिक फीस भी 3,000 4,000 10,000, और बड़े स्कूलों में तो 25,000
तो गरीब जो परिवार है, गरीब जो माँ बाप है, जो 10,000 रुपए 15,000 रुपए तनख्वाह ले रहे, वो कैसे पढ़ा सकते हैं। तो हमारी सरकार ने ये सोचा कि गरीबों के लिए भी स्कूल बनाए जाए। उसी तरह इसी तरह पे गांव में जो स्कूल बन गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें कम से कम 2000 एडमिशन हुए अभी पिछले साल, 2000 गाँव स्कूल में कम से कम। उसके बाद भी उनकी बिल्डिंग कम पड़ गई है, वह नई बिल्डिंग बन रही है। और इसी तरह से बतौले का काम उनको ना, अगर बच्चे ज्यादा हो जाए। नमस्कार साथियों, जितने आप साथी आप देख रहे हैं, आपको बता दूं इस वक्त बरौली में विधायक राजेश नागर के बुलावे पर शिक्षा मंत्री कुंवर पाल जी पहुंचे हैं। और आपको बता दूं कई सारी फैदाबाद की समस्याएं थी शिक्षा को लेकर, कई सारे स्कूल्स को लेकर परेशानी थी, तो उसको लेकर आज बड़ी घोषणाएं करेंगे। बड़ी आपको बता दूं जिसके लेकर परेशानी आ रही थी 134A के तहत जिस तरीके से परेशानी आ रही थी, उसको लेकर भी आपको बता दूं कई सारी घोषणाएं हो सकती है, इसलिए आप बने रहिएगा। शिक्षा मंत्री कुंवर पाल बैठे हुए हैं, आपको बता दूं मंच पर शिक्षा मंत्री कुंवर पाल बैठे हैं और आपको एमएलए तिगांव विधानसभा से एमएलए राजेश नागर लोगों से पूछ रहे हैं अगर कोई और भी मांग है शिक्षा को लेकर तो बताएं। अभी सारी मांगे यहाँ पर रखेंगे ताकि तिगांव विधानसभा को कई सारी शिक्षा को लेकर मिल जाए। पूरे फरीदाबाद में एमएससी नहीं है जी, तिगांव कॉलेज में एमएससी करवा दो तो पूरा इलाके को कर लेगा। और कुछ मांग तो नहीं है, हाई स्कूल क्यों नहीं है? अरे यार गाँव भी हमारा बड़ा गाँव है, उसको स्कूल को 12वीं करवा दो। और मैं फिर से आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो आपने अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को यहाँ बुलाकर मान किया, सम्मान किया। जय हिंद, जय भारत। मंत्री जी एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो ये यहाँ की जो इसकी मेंटेनेंस कर रही है, देखभाल कर रही है, वो कमेटी आपसे मिलने चंडीगढ़ भी आई थी अपने खर्चे से, अपनी गाड़ी से, और वो ही पूरा इसको मेंटेन कर रही है। और उनके अंदर इतना जोश था कि भाई हमारा स्कूल 12वीं होना ही होना चाहिए, मतलब उनकी इतनी लगन है। सारे बच्चे हमारे यहाँ आए हुए हैं, इन्होंने पहले भी बोलने के बाद तो मैं इस समिति का भी धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने इतना जोश उनकी ताकत दिखाई। और मतलब एकजुट, मतलब ये सारा मेंटेन यही कर रहे हैं। तमाम साथी हमारे साथ जुड़े, आप सभी को बता दूं इस वक्त शिक्षा मंत्री कुंवर पाल जी पहुंचे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कुंवर पाल जी तिगांव विधानसभा के एमएलए राजेश नागर लोगों से पूछ कर बोल रहे हैं कि अगर शिक्षा को लेकर कोई मांग है तो बता दो। शिक्षा को लेकर कई सारी मांगे लोगों ने रखी हैं, आपको बता दूं तमाम जितने ये लेके मांग रखने के लिए लगातार देखिए लोग पहुंचे हैं। लोगों को 134A के तहत परेशानी आ रही है, उसके लिए मांग रखी जा रही है, कोशिश पूरी है। तमाम जितने भी साथी दे रहे हैं 134A के तहत जितनी परेशानी लोगों को आ रही थी उसको लेकर शहर के आपको शिक्षा मंत्री के सामने मांग रखी है। 134A के तहत जो परेशानी आ रही है आपको बता दूं उसको लेकर भी शिक्षा मंत्री से तमाम सारी बातें रखी गई हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार शिक्षा मंत्री फैदाबाद के शिक्षा मंत्री माफ कीजिएगा फैदाबाद में शिक्षा को लेकर जिस तरीके से स्तर थोड़ा वो डाउन हो रहा है उसको सुधार करने की आवश्यकता है। इसको लेकर आप हरियाणा के शिक्षा मंत्री कुंवर पाल पहुंचे हैं, एमएलए राजेश नागर के बुलावे पहुंचे हैं, तो पूरी कोशिश है कि यहाँ पर जिस चीज का सुधार हो सके। हमारे बहुत ही यशस्वी कर्मठ विधायक भाई राजेश नागर जी, आपको दादू इस वक्त शिक्षा मंत्री कुंवर पाल बोल रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। चंदेला जी, भाई सुधीर नागर जी, रूप सिंह नागर जी, मस्तराम भाटी जी, राजेश तंवर जी, लोकेश फैसला जी, नरेश नंबरदार जी, गिरिराज शर्मा जी, हरिराम मास्टर हरिराम जी, भरत मास्टर जी, अजब चंदेला जी, सतवीर कसाना जी, प्रहलाद शर्मा जी, सीमा भारद्वाज जी, और हमारे जिला शिक्षा अधिकारी, हमारे प्रिंसिपल, हमारे एसडीएम और हमारे और सभी जो हमारे चार साहब और हमारे सभी जो शिक्षा से जुड़े हुए हमारे टीचर साहिबान हैं, प्रोफेसर साहिबान हैं और उपस्थित सभी भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, प्यारे बच्चों, अभी आपने कहा कि 50 साल से ये स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ और आपने स्कूल अपग्रेड किया।
भाइयों, हमारी 100 साल से जी। हमारी सरकार ने एक नियम बना दिया कि सिफारिश में नहीं करने के, बल्कि जरूरत के हिसाब से काम करेंगे। जहां जरूरत है वहां काम करेंगे, और उस सबको आप देख भी रहे होंगे। और भाइयों, सबसे पहले मैं इस ग्राम विकास युवा मंडल जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और भाइयों, मैं आपसे एक बात कह रहा, शिक्षा के लिए कोई भी नौजवान अगर आकामा, तो भाई इनको पूरा सहयोग समर्थन दो, पैसे भी दो। पैसे भगवान की बड़ी कृपा रही, आपका खूब है, थोड़े बहुत दे देंगे कहने काम का। मेरे पास बहुत लोग हैं, साइड से, दूसरी साइड से बहुत लोग आवा, जिन्होंने अपने गांव में बहुत पैसे इकट्ठे करे और उन्होंने फैसला कर लिया कि हमारे गांव का एक भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाएगा, और उन सारे बच्चों का एडमिशन मांग रह दिया। हमारे टीचर कम थे, उन्हें टीचर भी अपने बदी रख लिए, अपने पैसे इकट्ठे करके टीचर भी रख लिए। वो कहें कि हमें वहां प्राइवेट में इतने पैसे देने, उस पर आप दे देगा तो यहाँ टीचर रख लेंगे, और बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही। और भाई, उसके रिजल्ट भी मैं आपसे बताता हूँ, बात तो कुछ और के नहीं थी, पर वहीं से शुरू कर दूं। हमने अभी एक सुपर 100 शुरू करा कि हम 100 बच्चे छांटेंगे और उन्हें ट्रेनिंग देंगे, कोचिंग देंगे। क्योंकि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप इतने सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनकी कोचिंग करा सका, उनके पास इतने पैसे नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि बच्चों में काबिलियत नहीं है, बच्चों में तो काबिलियत है, लेकिन पैसे नहीं है। हमने फैसला किया कि इनके अभिभावक में पैसे नहीं है, तो दूसरे अभिभावक तो हम ही है इनके, ठीक हम चुन रखे हमें अभिभावक तो यह ड्यूटी हमारी है कि हम इनकी चिंता करेंगे। तो हमने उनका इंटरव्यू कराया, जिनके नंबर 80% से ज्यादा थे, उनका इंटरव्यू कराया और उनमें से कुछ बच्चे सिलेक्ट कर दिए। 5 दिन कोचिंग कराई, फिर उसके बाद दोबारा उनका टेस्ट लिया, फिर उन्होंने बच्चे छांट लिए और उन बच्चों की फिर कोचिंग कराई। तो पिछली बार हमारे 26 बच्चे IIT में आए थे, और अब की बार हमारे 29 बच्चे IIT में एडमिशन हुआ। 26 बच्चों का हमारा MBBS में एडमिशन हुआ, और 6 बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनका एम्स में एडमिशन हुआ। आप विचार करके देखो, अब ये कोई हमने एहसान नहीं कराया, ये देश का काम है। अगर ये बच्चे आमिन थे, कोचिंग ना देते, क्या पढ़ते रहे, कहीं छोटी मोटी नौकरी पे लगते, तो नुकसान ही नहीं था, देश का भी तो नुकसान था, समाज का भी तो नुकसान था। तो हमने सोचा कि इनको आगे लेके जाएंगे। तो भाइयों, ऐसे ही हमने फैसला किया कि कोई भी लड़की 20 किलोमीटर से दूर पढ़ने जाएगी, हम 20 किलोमीटर के जा रहे हैं, बस कॉलेज देंगे ही देंगे उसने। और हमने 67 कॉलेज खोल दिए, 3 की घोषणा कर दी। आज हरियाणा में कोई एरिया ऐसा नहीं जहां किसी लड़की ने 20 किलोमीटर से ज्यादा जाना पड़ा, चाहे हमारा विपक्ष है, चाहे हमारे कोई खिलाफ है, हमारा MLA है या नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री ने एक ही बात कही, ने 3.25 करोड़ जो लोग हैं ने सारे के सारे मेरे ही है, चाहे किसी की वोट नहीं, हम सारों के नाम का काम करेंगे। और आज में इतने कॉलेज भाइयों 67 हमने खोल दिए, 3 की घोषणा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी। अभी राजेश नागर जी लगे कहने के भाई हम टेबलेट दे रहे। कोरोना में हमने फैसला किया, हम बैठे थे तो हमने कहा कि ये जो बच्चे आज दुनिया में टेक्नोलॉजी में जिनके पास साधन है वो तो आगे निकल गए, और बहुत से ऐसे जिनके पास साधन तो है पर उनका पढ़ने का मूड नहीं है, तो साधन तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सरकारी स्कूल में बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये साधन नहीं है, और हमने कहा कि जितने भी सरकारी स्कूल में बच्चे हैं 10वीं 11वीं 12वीं, उसमें SC BC और कुछ और लेना देना नहीं है, सारे के सारों के टैबलेट देंगे। और भाइयों, टैबलेट भी कोई नकली पकली नहीं दे रहे, हम सैमसंग का दे रहे, सबसे बढ़िया। अभी मेरे को ये पत्रकार भाई मिले थे, तो इन्होंने मेरे से कहा कि कंवर पाल जी इलेक्शन तो बहुत दूर है, बाल क्यों? बोले बालते क्यों देने लग रहे? मैंने कहा इलेक्शन के नौकरी नहीं दे रहे, इलेक्शन की सोच का भी नहीं दे रहे, और खाली कोरोना की सोच का भी नहीं दे रहे, परमानेंट देंगे, परमानेंट। हर बार 10वीं के बच्चे को टैबलेट देंगे,
ताकि वो किसी भी प्रकार से पीछा न रहे। देश की प्रगति में उसका पूरा योगदान होना चाहिए। हम सारा कुछ उसका हम है, उसका अभिभावक, हम उसके नौका करेंगे। तो ये सारे काम जो करने लग रहे भाइयों, आपके अलावा दिल्ली बड़ा भारी रौड़ा है। एजुकेशन में योग कर दिया, एजुकेशन में योग कर दिया। पहली बात तो स्कूल ही 1100 है हमारे पास 14,500 है। और भाइयों अब की बार हमारी संख्या जो बढ़ी वो 3.5 लाख स्टूडेंट हमारे बढ़े, उनके नहीं बढ़े। आरवी जो सर्वे आया उसमें 32वें नंबर पाए, 32वें नंबर पाई दिल्ली। आराम आगा दे रहे। और भाइयों हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले टाइम में और भी हम परिवर्तन करेंगे। और जैसे अभी कई स्कूलों की बात कही कि सीबीएसई करो, अभी पहले संस्कृति मॉडल स्कूल थे, तो भाइयों कांग्रेस के टाइम में 22 खुले थे, केवल 22, एक जिले में एक। और हमने क्या करा, हमने कहा जाके हर एजुकेशन ब्लॉक को खोलेंगे, और हमने खोल दिया। और आपके यहाँ भी खुले। अब 138 हैं, उस टाइम 22 थे, अब 138 हैं। अब की बार हम 500 कर देंगे। इन सालों में हम 500 कर देंगे। अभी अब राजेश जी भाई मेरे वाले 5 ना भूल जी, आप बोले भी मैक्सिमम कर देंगे। ये तो करी थी आज और साहब ने कहा। ये भी दूसरी बात देखो भाइयों, अभी आपने कहा कि हमारा स्कूल अपग्रेड कर दो, हमारा स्कूल अपग्रेड कर दो। मैं आपसे यहाँ वादा कर रहा, किसी भी स्कूल के नॉर्म पूरे होंगे, जिसके भी स्कूल के नॉर्म पूरे होंगे वो सारे के सारे स्कूल अपग्रेड कर देंगे। कोई बच्चा तोड़ने के लिए ये बात मैं आपको पूरे सजे। भाइयों हमारी सरकार जो है वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। आप देख लो नौकरियां दे रहे, कहीं रुपए का लेन देन तो नहीं, कहीं बरादरी की बात तो नहीं, कहीं एरिया की बात तो नहीं, काबिलियत है भाई। और भाइयों अगर काबिल आदमी लगागा तो उसका सबने फायदा होगा, 36 बरादरी ने। अगर एक मास्टर ऐसा लगा दे जिसमें पढ़ाना नहीं आता तो क्या करेगा वो, 2000 बच्चों का भविष्य खत्म कर देगा। हमने तो लगा दिया, उसे नौकरी मिल गई, लेकिन 2000 बच्चों का भविष्य खत्म कर दिया तो भाई देश तरक्की कर जाएगा? ऐसे नहीं करने का ना। और अगर काबिल लग गया तो 2000 का भविष्य बना देगा वो, है जी। तो आज सरकार इस बात पे काम कर रही है कि हम काबिल जो लोग हैं वो किसी बरादरी के हैं, कहीं के हैं, किसी हल्के के हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं, मैं सारे के सारे हमारे ही हैं। इनमें कोई बगाना नहीं है। जिन्हें पढ़ा दिए तो ये सारे हमारे ही बच्चे हैं। और जो भी काबिल होगा उसने उसी स्थान पर जिसकी उसकी काबिलियत होगी, अगर उसकी एसटीएम पढ़ने की काबिलियत होगी एसटीएम भी पढ़ेगा, अगर मास्टर की होगी मास्टर बनागा, अगर सिपाही की होगी सिपाही बनागा, कलरक की होगी कलरक भी बनागा। अभी पीछे हमने डी ग्रुप की भर्ती करी थी तो विपक्ष ने बड़ा मुद्दा उठाया कि एमए पास लड़के डी ग्रुप में लग गए। क्या कैसी सरकार है, इतने पढ़े लिखे, लेकिन भाइयों जितने लगे थे वो आज अफसर हैं। मेरे यहाँ एक भाई बरादरी का ही लड़का है, वो पुलिस में भर्ती गया और कर रखी थी बीटेक। तो फिर उसके बाद दोबारा उसने पेपर दिया तो कलर भर्ती गया, और तीसरी बार ने पेपर दिया वो एसटीओ भर्ती गया। आज की तारीख में पिछले 2 साल पहले वो एसटीओ लग लिया। और कोई एक नहीं केस ऐसा है, कितने ही केस ऐसे हैं जोड़ से बच्चे बहुत छोटी नौकरी पर लगे थे लेकिन टेस्ट देते रहे, राज में बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंचे। आज काबिलियत की कदर है, हर आदमी को पता है, बच्चों ने भी पता कि कंवरपाल कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं काबिल होगा जी भी लगूंगा, मेरी काबिलियत ही मुझे वहां तक लेकर जाएगी। तो आज जिस प्रकार से निष्पक्षता के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी, चाहे वो विकास की बात है, चाहे रोजगार की बात है, चाहे डेवलपमेंट की बात, कोई भी बात है, ये सरकार निष्पक्षता से कर ले रही काम। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो भी बातें भाई राजेश
दिन रखी, वैसे मैं इसकी बात कभी मोड़ता नहीं, हमेशा सारी की सारी और मैं आगे भी आपको सबको विश्वास ला रहा कि कोई कभी विकास में नहीं रहने देंगे। लेकिन भाइयों मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, भले ही कितने ही रुपए हो जो, लेकिन रुपयों के साथ साथ एजुकेशन बहुत जरूरी है। इस पे पूरा जोर दो। इस पैसे को ठीक है, भगवान की दया से है, यहाँ फरीदाबाद में गुड़गावा में भगवान की कृपा है, पैसे के में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई पर उतना ही जोर दो। और खासकर जैसे ये समिति यहाँ काम कर रही स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, भाइयों मैं आपसे एक बात कह रहा, जब मैं मंत्री बना था मैंने एक बात कही थी कि भाई उस टाइम 22 लाख बच्चे सरकारी स्कूल में थे और मेरा ख्याल का 28 लाख बच्चे 60% प्राइवेट में थे और 40-42% सरकारी में थे। तो मैंने एक बात कही थी कि अगर मैंने 50-50 कर दिए तो मैं समझूंगा कि मैं सफल हो गया। कि अगर मैं 50-10% का बढ़ाना मुझा, कि अगर ये 50-50 कर दिए मुझा तो मैं मान लूंगा कि मैं सफल हो जाऊंगा। और आज आपके बीच में भी यही बात कह रहा कि भाइयों आप इतनी मेहनत करेंगे आने वाले टाइम में कि सरकारी स्कूल इतने बढ़िया बनाए जाएंगे कि प्राइवेट में जाने की जरूरत आपने रहने की नहीं है। मैक्सिमम बच्चों ने सरकारी स्कूल में ही, लेकिन भाइयों आपका सहयोग बहुत जरूरी है, आपके सहयोग के बिना नहीं सफल हो सकते। मैं आपसे एक बात कहूं, जोड़ से भी चौधरी है, कभी यहाँ स्कूल में आ जाओ, हेडमास्टर से इतना पूछ लो भी हेडमास्टर साहब को जरूरत आएगा स्कूल में, जरूरत कुछ नहीं, पैसे तो हमने दे रखे, तब पूछ तो लो, बस यूं पूछ लो कोई चीज चाहिएगा स्कूल में, अगर चाहिए तो दे देंगे कौन दे। यही उसका इतना हौसला बढ़ा देगा कि पूछो ना बात। वही हेडमास्टर उससे भी ज्यादा बढ़िया काम करेगा, वही मास्टर उससे भी ज्यादा अच्छा काम करेगा। और जो भी व्यक्ति इसके लिए काम करे उसको सहयोग करो, इतना ही मेरी आपसे प्रार्थना। आप लोगों ने 134A की बात कर रहे हैं, 134A में हमारे एडमिशन पीछे से 8% ज्यादा हुए, पीछे हमारे 39 हुए थे, 46 हुए, शुरू तो मेरी बात। लेकिन अब की बार बहुत अल्लाह बिच गया सोशल मीडिया पे, और उसके बाद ये नहीं है वो नहीं अलग एडमिशन ज्यादा है। हमने इनकी बात देखते हो, हमने उन सारे स्कूलों को नोटिस दे दिया कि हम थारी मान्यता रद्द करने लग रहे। आपने हमने उन सारों को नोटिस दे दिया जिन स्कूलों ने एडमिशन नहीं करे थे कि हम थारी मान्यता रद्द कर रहे क्योंकि आपने एडमिशन नहीं दिया। ये सारे स्कूल कोर्ट में चले गए। अब कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया कि भाई इतना सख्त ना कदम उठाओ कि मान्यता ही रद्द कर दो। हमने अभी अपने सारे अधिकारियों को कर दिया कि जिन्हें SLC ले ली तो जिस स्कूल से ले रखी उसी स्कूल में उनका दोबारा एडमिशन ले लो, करा दो, क्योंकि वो कोर्ट की वजह से बात आ पड़ गई, नहीं तो हमने निकाला आज पक्का कर दिया था, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन भाई कोर्ट के आगे हम भी मजबूर है, हम कोर्ट से ऊपर जाकर नहीं कुछ कर सकते। वो कोर्ट ने रोक लगाई, लेकिन हमने आदेश दे दिया अगली बार हम इसको बदल रहे, हम 134A खत्म कर रहे, हम जो सा एक्ट है वो लागू कर रहे। इसमें 10% एडमिशन होते, उसमें 25% एडमिशन होंगे, अगले साल से दूसरे लागू कर देंगे। और जो भी बच्चे इस प्रकार के होंगे तो आने वाले टाइम में इस प्रकार की कोई दिक्कत